वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज मैं विकास भट्ट फिर से प्रेजेंट हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि आपके इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और वो टॉपिक है बेटा आपका एटमॉस्फेरिक लेयर्स। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक लेयर्स पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। ठीक, तो बच्चों, जो हमारी अर्थ है उसके चारों ओर एक गैसियस सराउंडिंग है। ठीक है, एक गैसियस सराउंडिंग है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये जो गैसियस सराउंडिंग है इसमें डिफरेंट काइंड्स की गैसेज हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नियॉन है। तो ये सब गैसेज कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, कितनी हाइट पे मिलती हैं, और कितनी क्वांटिटी में यानी कि कितने परसेंटेज में मिलती हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है बच्चों वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, और उन हम लेयर्स के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये रहा एक आज आज हम आपको थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, और उसके माध्यम से जब हम पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा हमारे लिए क्या होगा, बहुत आसान होगा। एक ही फिगर देखेंगे और वो एक पूरा फिगर पढ़ के एक पेज में पढ़ के हम क्या करेंगे, उस पूरे को समझ लेंगे। ठीक है, तो चूंकि बच्चों होता क्या है कि लास्ट टाइम में रिवीजन करना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है एनडीए के लिए, क्योंकि आपके लिए मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि नोट्स आपकी क्या हो, एकदम शॉर्ट हो। ठीक है, एकदम शॉर्ट हो। हम क्या करेंगे, एक ये फिगर पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, और आप सॉल्व करने में बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सपोज करो बेटा ये हमारी अर्थ है इधर। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, क्लियर। और इसमें क्या है, कई सारी लेयर्स में ऐसे ढका हुआ है हमारा जो अर्थ है, ऐसे ढकी हुई है डिफरेंट काइंड की गैसेज से, ऐसे लेयर में। ठीक, लेकिन हम इसको अगर इस तरह से पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हमने क्या किया, एक ग्राफ तैयार किया है, और उस हिसाब से हम लेयर बाय लेयर क्या करेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो इसमें बेटा जो सबसे पहली लेयर है, ठीक है, सबसे पहली लेयर जो है इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ठीक, अच्छा, अब ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी होती है? ठीक, जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट जो है इक्वेटर पे बेटा कुछ और होती है, और पोल्स पे कुछ और होती है। ठीक, अच्छा, इक्वेटर पे जो हाइट होती है बच्चों वो क्या होती है, ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पोल्स। क्यों ज़्यादा होती है? तो उसके दो रीजन हम समझेंगे कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, जिसको हम हिंदी में क्षोभ मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्षोभ मंडल, हिंदी में बोलते हैं इसको क्षोभ मंडल। ठीक, अच्छा, इक्वेटर पे हाइट ज़्यादा होने के बेटा दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि जो इक्वेटर पे स्मॉल जी जो होता है, स्मॉल जी, आप लोग सभी लोग जानते होंगे स्मॉल जी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी जो वैल्यू होती है इक्वेटर पे क्या होती है बेटा, थोड़ी कंपेरेटिवली कम होती है इन कंपैरिजन टू पोल्स। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाती, और वो फ्री होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक, पहली चीज़। दूसरा क्या होता है कि जो इक्वेटर है वहाँ आसपास, जो इक्वेटोरियल रीजन है आसपास, हीट क्या होती है, जो गर्मी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पोल। तो जब गर्मी ज़्यादा होगी तो कन्वेक्शनल करंट जो होती है नीचे से ऊपर की ओर जाती है, वो ज़्यादा ऊपर तक जाएंगी, और कॉन्सिक्वेंटली क्या कर देंगी, जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट को क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी। ये बात क्लियर होगी। ठीक, तो जो हमारा इक्वेटर है वहाँ पे लगभग जो हाइट इसकी चली जाती है, ठीक है, हर जगह हर बुक्स में अलग अलग है, लेकिन हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को पैटर्न मानेंगे, और एनसीईआरटी के हिसाब से इसकी हाइट जो इक्वेटर पे चली जाती है लगभग 18 किलोमीटर तक जाती है। कितनी जाती है बेटा? 18 किलोमीटर तक एट इक्वेटर। ठीक, और ये लगभग 10 किलोमीटर से शुरू होती है, जो पोल है वहाँ पे लगभग जो हाइट होती है 10 नहीं 8 कह देंगे, 8 किलोमीटर मीटर से लेके बेटा 18 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, तो पोल पे जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 8 किलोमीटर एट पोल्स। ठीक, ये तो रही इसकी हाइट की बात। अब दूसरा, किसमें होता क्या क्या है ट्रोपोस्फियर? तो बेटा जो हम धरती पे खड़े हैं ना, यहाँ से लेके पूरा 8 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर या उसके ऊपर की अगर हम बात करें 18 किलोमीटर तक, अभी जो है हम इंडिया में बात करें तो ट्रोपोस्फियर जो है उसकी हाइट लगभग 12 से 13 किलोमीटर के आसपास होगी। ठीक है, चलिए
अब जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में और क्या क्या होता है। तो बेटा इतना जान लो, जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जितनी भी वेदर फिनोमिना होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ होंगे? ट्रोपोस्फेयर में होंगे। सारे के सारे कहाँ होंगे? ट्रोपोस्फेयर में ही होंगे। सारी जितनी भी वेदर संबंधी जितने भी फिनोमिना है, सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर में होंगे। ठीक है, तो हम ये लिख लें, ऑल वेदर फिनोमिना, ऑल वेदर फिनोमिना। ठीक है, कहाँ पे होंगे बेटा? ट्रोपोस्फियर में होंगे। ठीक, अच्छा, और ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? जितने भी जो बर्ड्स होती हैं वो सारी की सारी कहाँ उड़ेंगी? ट्रोपोस्फियर में उड़ेंगी। ठीक है, इसमें बर्ड्स का फिगर बना लें इसे छोटा छोटा। ठीक, अभी आप समझ जाओगे कि क्या होगा। जितनी भी बर्ड्स वगैरह उड़ती है ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाती। अच्छा, क्यों नहीं क्रॉस कर पाती? इसके देखो दो कारण। पहला तो टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर में बहुत माइनस में टेम्परेचर एकदम रहता है, तो जो इतने बर्ड्स वगैरह वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। दूसरा क्या होती है? जो एयर की डेंसिटी होती है ना, वो काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पे उनके लिए सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जब एयर की डेंसिटी कम होगी तो ऐसे तो पंख फड़फड़ाएंगी, तो एक जो थ्रस्ट थ्रस्ट जो है मिलना चाहिए, बॉइंट फोर्स मिलना चाहिए, वो मिलेगा ही नहीं, तो उड़ेंगे कैसे? ठीक है, पटाख से पता लगा नीचे गिर गई। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में बर्ड्स रहेंगी, सारी की सारी कहाँ रहेंगी? ट्रोपोस्फेयर में ही रहेंगी। ठीक, इसके अलावा बेटा, इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर आपका कहाँ उड़ेगा? ट्रोपोस्फेयर में उड़ेगा। स्ट्रेटोस्फेयर में, इसके ऊपर वाली जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बेटा बात यह है कि जो हेलीकॉप्टर होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और एक होता है एरोप्लेन, वो अलग प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक, हेलीकॉप्टर क्या होता है? ऐसे ऐसे पंखा खट 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 घूमता है। ठीक, वो क्या करेगा? उसका जो ब्लेड होता है नीचे की तरफ क्या करेगा? प्रेशर मारता है। जब प्रेशर मारेगा तो एक टाइप का रिएक्शनरी थ्रस्ट जनरेट होगा, तो हेलीकॉप्टर क्या करेगा? ऊपर उठा देगा। ठीक, लेकिन जो बेटा एरोप्लेन का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? दूसरी तरीके से होता है। वो क्या करता है? एयर को, उसके में जो जेट इंजन लगे रहते हैं, वो एयर को अंदर की ओर सक करते हैं और बहुत ही प्रेशराइज एयर को बहुत ही स्पीड के साथ पीछे की ओर फेंकता है, जैसे गुब्बारा। गुब्बारा में क्या करो? हवा भरे। ठीक, हवा भरने के बाद गुब्बारा को छोड़े, तो उसमें होता क्या बेटा कि वो जो जैसे आपने छोड़ा तो उसमें एयर क्या हुई? बाहर की ओर निकली ऐसे, और क्या किया? उसको अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया? धक्का मारा, और गुब्बारा ऐसे 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 उड़ता हुआ जाता है। ठीक, तो वो जो एरोप्लेन होता है हमारा उस प्रिंसिपल के काम करता है। तो जो एरोप्लेन होता है वो ट्रोपोस्फेयर छोड़ के वो स्ट्रेटोस्फेयर में चला जाता है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर होता है स्ट्रेटोस्फेयर में इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि बेटा वहां पे एयर की डेंसिटी काफी कम होती है, एयर उतनी ज्यादा होती ही नहीं है। इसलिए जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो ट्रोपोस्फेयर में नहीं जा पाता। वरना अभी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना और डायरेक्ट जाके काहे इतनी मेहनत करते हैं यार सब, मतलब है उसका, जाए हेलीकॉप्टर तो फटाक से गिर जाए ऊपर, खुद खुद पान पड़े। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करते क्योंकि माउंट एवरेस्ट काफी ज्यादा हाइट पे है, उतनी ज्यादा हाइट पे हेलीकॉप्टर का पहुंचना बहुत ही मुश्किल टास्क है। ठीक है, तो बेटा हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ेंगे? ट्रोपोस्फेयर तक ही। हेलीकॉप्टर कहाँ तक रहेंगे? ट्रोपोस्फेयर तक ही सीमित रहे। यहाँ हम फिगर बना दे रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक ठीक, इसमें क्या रहेगा बेटा? आपका हेलीकॉप्टर भी रहेगा और बर्ड्स भी रहेंगी। इसके अलावा जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे बेटा कहाँ मिलेंगे आपको? ट्रोपोस्फेयर में ही आपको मिलेंगे। जितने भी मौसम संबंधी फिनोमिना है, वेदर संबंधी फिनोमिना है, सब क्या मिलेंगे? ट्रोपोस्फेयर में। जितने क्लाउड अलॉट मिलेंगे आपको कहाँ मिलेंगे बेटा? ट्रोपोस्फेयर में मिलेंगे। ये बात क्लियर हो गई? ठीक, एक बार फिर से हल्का सा रिवीजन लेते हैं। ठीक, ट्रोपोस्फेयर की बेटा हाइट कितनी होती है? 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर मीटर तक होती है। कहाँ से? अर्थ से सरफेस, अर्थ के सरफेस से। ठीक, 8 किलोमीटर कहाँ मिलेगी बेटा आपको? पोल्स के आसपास मिलेगी। ठीक, और 18 किलोमीटर तक की कहाँ मिलेगी बेटा आपको? इक्वेटर के आसपास मिलेगी। ठीक, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या होता है? जितने भी वेदर से रिलेटेड फिनोमिना है वो कहाँ होंगे बेटा? ट्रोपोस्फेयर में ही होंगे। क्लियर होगी बात? क्लाउड्स वगैरह सब कहाँ पाएंगे? ट्रोपोस्फेयर में पाएंगे। हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ेगा? ट्रोपोस्फेयर में उड़ेगा। ठीक है, बर्ड्स वगैरह कहाँ उड़ेंगी? ट्रोपोस्फेयर में उड़ेंगी। ये बात क्लियर होगी? कोई समस्या नहीं? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब चलते हैं। तो पहली लेयर जो हमारी थी बेटा क्या? ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर वाली जो दूसरी लेयर है बेटा वो हमारी रहेगी क्या? स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी रहेगी बेटा? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर को बेटा
हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं बच्चों? समताप मंडल। क्लियर है बात? ठीक। यहाँ पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हेलीकॉप्टर के बारे में बता रहा था ट्रोपोस्फेयर में, तब बताया था कि यहाँ पे नीचे ट्रोपोस्फेयर में हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। वहाँ पे कैसे उड़ पाते हैं? हालांकि यहाँ पे एयर की डेंसिटी बेटा काफ़ी कम होती है, लेकिन उड़ इसलिए लेते हैं, मैंने आपको बताया कि उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो दूसरा है। हालांकि यहाँ पे एयर की डेंसिटी काफ़ी कम होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसका जो लोअर पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो लोअर पार्ट है, यहाँ पे क्या पाई जाती है बेटा? ओजोन लेयर। क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर, इसके लोअर पार्ट में। ठीक है, लगभग लगभग है तो पूरे स्ट्रेटोस्फेयर में ही, लेकिन जो लोअर पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर का, वहाँ पे ओजोन लेयर की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओजोन लेयर ज़्यादा मिलती है आप। ठीक है, ओजोन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि ओजोन जो लेयर होती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, यानी O3, ठीक है, इससे मिलके बनी होती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? जो सन है हमारा, उसकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही होती हैं, ठीक है, उससे क्या करती है? ओजोन लेयर हमारी अर्थ को क्या करती है बेटा? प्रोटेक्ट करती है। अगर मान लिया डायरेक्ट ओजोन लेयर जो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे ऊपर स्किन के ऊपर एकदम टकरा जाए, तो क्या होगा? स्किन कैंसर वैंसर हो जाएगा, निपट जाए, पता लगा हम लोग। ठीक है, तो इसलिए ये जो ओजोन लेयर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर जो बेटा आती है, जो थर्ड लेयर आती है, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या? मीजोस्फेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? मीजोस्फेयर। ठीक है, ये जो थर्ड लेयर कौन सी है बेटा? मीजोस्फेयर। अच्छा, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर था, इसकी हाइट लगभग कितनी थी? 50 किलोमीटर तक की। कितनी बेटा? 50 किलोमीटर। देखो, इधर से हम लोग चल रहे हैं तो हाइट नाप रहे हैं, ठीक है, इधर से हम लोग चल रहे हैं तो क्या नाप रहे हैं? हाइट नाप रहे हैं। इधर से हम टेम्परेचर नाप रहे हैं। टेम्परेचर का भी मैं थोड़ी देर में लास्ट में बताऊंगा, अभी मैं टेम्परेचर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अभी बस किस लेयर की क्या क्या खासियत है और उसकी कितनी ऊंचाई है, बस मैं अभी इस पे बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ट्रोपोस्फेयर का मैंने आपको बता दिया, हाइट कितनी बेटा? 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक। 8 किलोमीटर कहाँ मिलेगी आपको? पोल पे मिलेगी। 18 किलोमीटर कहाँ मिलेगी? इक्वेटर पे मिलेगी। इक्वेटर पे हाइट ज़्यादा क्यों होती है, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, पोल पे कम क्यों होती है, ये भी बता दिया। उसके बाद जो बेटा सेकंड लेयर आती है, वो हमारी क्या आती है? स्ट्रेटोस्फेयर आती है। स्ट्रेटोस्फेयर में दो चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि बेटा यहाँ पे क्या? ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, दूसरा एरोप्लेन वगैरह होते हैं, यहाँ उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रोपोस्फेयर में एरोप्लेन उड़ेगा नहीं। अरे भैया, लैंड तो यहीं से करेगा ना, टेक ऑफ तो यहीं से करेगा, लैंड भी आके यहीं करेगा, ट्रोपोस्फेयर में आके करेगा। कोई हम लोग तो ट्रोपोस्फेयर में ही रह रहे हैं। एयरपोर्ट कहाँ बना? ट्रोपोस्फेयर में बना। ऐसा थोड़ी ना ट्रोपोस्फेयर फाड़ के वहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में हमने क्या बना दिया? हवाई पट्टी बना दी। ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो थोड़ा बहुत, जैसे एक बच्चे ने हमसे पूछ लिया था, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो कह रहा कि सर ये बताइए ट्रोपोस्फेयर में एरोप्लेन नहीं उड़ता। अरे यार, जब हम लोग वहीं रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ट्रोपोस्फेयर में उड़ेगा, लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती है तो वो क्या करता है? स्ट्रेटोस्फेयर में चला जाता है और बढ़िया आराम से मस्त घूमता रहता है, क्योंकि वहाँ ना कोई बादल, ना कोई पक्षी, चिड़िया उड़िया कुछ नहीं, आराम से उड़ रहा। ठीक है, पायलट भी कभी क्या करते हैं? ऑटो फ्लाइट मोड में डाल दे, आराम से मस्त एकदम सो रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है। चलो, अच्छा, उसके बाद बेटा स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है हमारी कौन सी? मीजोस्फेयर। ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट है बेटा, वो लगभग कितनी है? 50 किलोमीटर तक जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, उसके बाद आते हैं बेटा मीजोस्फेयर। क्लियर? मीजोस्फेयर के बारे में एक चीज आप जान लो कि सबसे ठंडी लेयर। इसके बारे में क्या जान लो बेटा? सबसे ठंडी लेयर, सबसे ठंडी लेयर। ठीक, अच्छा, मीजोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं बेटा मध्यमंडल। क्या बोलते हैं बेटा? मध्यमंडल। ठीक, मैं खाली बस एक ये फिगर बता रहा हूँ। ठीक, ये बेटा पूरा फिगर पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर एनडीए वाले नहीं पूछ पाएंगे। ठीक, एनडीए छोड़ो, सीडीएस की मैं गारंटी लेता हूँ, सीडीएस सीएपीएफ सब। ठीक है, आईएएस वालों गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन हाँ एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ, इन तीन की गारंटी लेता हूँ, इससे बाहर नहीं पूछेंगे, कंफर्म है। बस खाली इतना फिगर आपको पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका मीजोस्फीयर, जिसको बोलते हैं मध्यमंडल। और ये क्या है बेटा? सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे होता है? मध्यमंडल, यानी कि मीजोस्फीयर में होता है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अच्छा, इसके बाद चलते हैं एकदम सबसे भौकाली लेयर, जिसको बोलते हैं चौथी लेयर, जो कि हमारी होगी, इसको क्या बोलेंगे? थर्मोस्फेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मोस्फेयर। ठीक, और इसके सबसे ऊपर जो लेयर चली जाती है हमारी पांचवी लेयर, इसको बोलते हैं एग्जॉस्फियर। क्या बोलते हैं बच्चों? एग्जॉस्फियर। अच्छा, थर्मोस्फेयर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। थर्मोस्फेयर में क्या है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स, कई सारे बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है,
और वो क्या होते हैं, आयनाइज्ड भी हो जाते हैं। कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे आयनाइज्ड, बहुत ज़्यादा डेंसिटी में मिलते हैं आयनाइज्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, इससे दो तीन चीज़ें होती हैं। पहला तो क्या होता है, जब आयोनाइज्ड फॉर्म में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मिलते हैं तो होता क्या है कि जो हम रेडियो वेव्स भेजते हैं, हम लोग नहीं बाजा बाजा बजा के कमेंट्री वमेंट्री सुनते हैं, ठीक है, रेडियो गाना वाना सुनते हैं, विविध भारती लगाते हैं, आकाशवाणी लगा के पता नहीं क्या क्या लगा के सुनते रहते हैं, गाना वाना सुनते रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों कि जो रेडियो वेव्स जो होती हैं वो क्या होती है बेटा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ पे बहुत ही चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे मौजूद रहते हैं। वो क्या करते हैं, उन रेडियो वेव्स को क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करके वापस धरती पे भेज देते हैं। पहले जहाँ से वो प्रसारित किया जा रहा वहाँ से भेजी जाती हैं क्या, रेडियो वेव्स, ठीक। यहाँ थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर में पहुंची और उसको क्या किए, फटाक से रिफ्लेक्ट करके उसको क्या है, ट्रांसमीटर तक क्या किया, उसको पहुंचा दिया। क्लियर होगी बात। दूसरा, जो हम लोग सैटेलाइट वगैरह नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, सैटेलाइट वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह घुमा करते हैं, ठीक है। सैटेलाइट का फिगर देखो बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बन जाए यार, ठीक है। ये रहा सैटेलाइट आपका, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ठीक। ये रहा आपका सैटेलाइट, ठीक। यहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे बेटा आपको, थर्मोस्फेयर में मिलेंगे। दूसरा, रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ, इसमें लिख लो, रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ, ठीक। दो काम हुए, पहला तो क्या मिलेगा, सैटेलाइट मिलेगा। दूसरा, रेडियो वेव्स क्या करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है बेटा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, गामा रेज, जो बेटा सन से हमारी सन जो हमारा सन है वहाँ से कई सारी खतरनाक वेव्स आती रहती हैं, ठीक। जैसे गामा रेज, ठीक है, कॉस्मिक रेज, ये सब आती रहती है। इनको ये जो थर्मोस्फेयर है ये क्या कर देता है, उठा के बाहर फेंक देता है, ठीक है। और कहता है उधर से आए, भागो यहाँ से, ठीक है। ऐसे आई वेव्स इधर आई और इनको क्या किया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, ठीक है। इससे हमारी अर्थ बेटा क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। क्लियर है, ठीक। गामा रेज से, ठीक है, कॉस्मिक रेज से, और भी बहुत सारी हैं, इससे क्या करती है हमारी अर्थ जो है प्रोटेक्टेड रहती है। अच्छा, अल्ट्रा वायलेट रेज को लेकिन ये नहीं रिफ्लेक्ट करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है बेटा उसको एब्जॉर्ब करता है कौन, ओजोन लेयर, ठीक। ये बात ध्यान रखना। चलो, और इसमें क्या होता है, हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, अर्थ को ये और भी कई तरीकों से प्रोटेक्ट करता है, जैसे एस्टेरॉइड, ठीक। एस्टेरॉइड क्या होते हैं कि पत्थर के बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक। पत्थर हो सकता है और उसमें कोई मेटालिक जो होता है पीस वो भी हो सकता है, निकल और आयरन इस टाइप के, ठीक है। वो आते हैं बेटा, यहाँ से आते हैं, एंट्री मारते हैं। एग्जॉस्फेयर में तो कोई दिक्कत नहीं उनको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो एयर है उसकी उतनी ज़्यादा डेंसिटी होती नहीं है, तो उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर नहीं पाता है, वो आता है। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, बर्न करने लगते हैं, ठीक है। और एस्टेरॉइड यहाँ पे क्या होता है, बर्न करने, जलने लगता है, खूब तेज जलता है, ठीक। जलते 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 मैक्सिमम क्या होगा बेटा, यहीं पे जल के राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, काम खत्म, ठीक। बहुत ज़्यादा हुआ तो मेजोस्फीयर में आके कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, लेकिन बर्न करना यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। एस्टेरॉइड स्टार्ट्स बर्निंग हेयर, एस्टेरॉइड्स स्टार्ट बर्निंग, कहाँ से जलना शुरू होता है,